जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलो अब हम क्या आज के शुरू करते हैं पिछली कक्षा का कुछ शंकाएं, समस्याएं। मैं कृपा जी का ये बड़ा धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे भेजा। अच्छा, हाँ कृपा जी तो इंटेलिजेंट है भेज ना। दिया उन्होंने मुझे, सारा वो भी भेजा। अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन करूंगी पूरा धीरे धीरे थोड़ा ना। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। कृपा जी धन्यवाद आपका। कृपा जी ने एक दिन ध्यान की क्लास भी करी थी अटेंड, कल का मैसेज आया था कहीं कहीं, या इनको अच्छी नहीं लगी पता नहीं मेरे को। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद तो आपका, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं है, चलो ठीक है। तो पीछे से किसी ने कुछ पूछना है पिछले लेसन में? ये मैं भी ना, जैसे जब प्रार्थना, संध्या प्रार्थना बोल रही थी ना, तो मैं यह वाले कुछ ध्यान में रख रही थी। जैसे रात्र जायत, तो रात्रि प्लस अजायत। हाँ जी, ये और मैंने डाले थे ना उस। अच्छा, ये मैंने, खैर मैंने अब देखा नहीं, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा मैं तो खुद ही जैसे जब हाँ हवन ठीक है, करती अच्छी हूँ। बात है, ऐसे ही करना चाहिए। और ये अध्यास्ते, अधि प्लस, ये भी होगा क्या? हम्म। अध्यास्ते। अध्यास्ते, हाँ अधि हम्म। आस्ते। अधि प्लस आस्ते। हाँ जी, बस मुझे अभी या वाले ही ध्यान में, बाकी मुझे कुछ वो नहीं है कि जैसे य वाले हैं, इसी तरह व वाले भी हैं। व वाले वहां भी पर हैं। ई लगाया तो व वाले में ऊ आ जाता है। ठीक है। हाँ? जैसे आपके पास उदाहरण होंगे, पठतु अत्र। हम्म, अच्छा, पठतु अत्र अत्र, प्लस अत्र। तो ऊ को व बन गया पठत्व अत्र, व में फिर अ मिल गया पठत्व अत्र। अच्छा, पठत्वत्र। अच्छा, हम्म। ठीक, ठीक है, ठीक है। ऊ का व बन गया, और हाँ, जो है ई वो का वैसे ही। य बन जाता है, री का र बन जाता है। री का र बनता है, ई का य, ऊ का व। वो और मैंने सारे उसमें स्लाइड में आप देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगी, स्लाइड्स मुझे देखना, टाइम उसमें नहीं मिला, पूरा मैंने डिटेल देखी में नहीं मैंने अभी। खोल खोल के करा हुआ है। ठीक है, किताब में ठीक। तो लिखा हुआ है, उसको फिर जैसे एनालिसिस करके अलग से करते हुए किया है। ठीक, ठीक। चलो अब वाक्यों को वाक्य कर लिया आपने या करें, करने हैं? थोड़ा से वाक्य कर लेते हैं 11वें अभ्यास के 23 पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 23, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी। कुछ तो है, ऊपर के उदाहरण देख लेते हैं। हमने करे थे उपपद विभक्तियां, याद होगा आपका, चतुर्थी उपपद विभक्तियां करी थी। रुच धातु, क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, असूया अर्थ में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनमें भी चतुर्थी लगती है। तो अब थोड़े से वाक्य ऊपर से उदाहरण करते हैं, बाकी आप संस्कृत बनाव वाले साथ साथ आप लोग करवाओगे। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने की क्या होती है? रुच धातु होती है ना। तो ये आपने पूरी धातु तो नहीं, आत्मनेपदी आपने अभी नहीं किया हुआ, पर फिर भी रोचते शब्द तो मैंने पिछली बार भी सिखाया था आपको कि रोचते एक वचन के लिए हम कर लेंगे, मतलब उसको पसंद है, अच्छा लगना, लगता है या पसंद है, तो रोचते शब्द आता है प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। तो किसको अच्छा लग रहा है? बालक को, है ना। तो बालक को लड्डू अच्छा लगता है। हम ऐसे को करेंगे तो हमें कर्ता ने कर्म को हम लगाते हैं ना, द्वितीय एक वचन। पर यहाँ पर क्योंकि रोचते हैं, अच्छा लगता है, रुच के साथ चतुर्थी लगती है, तो इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति आएगी। ठीक है, तो बालकाय मोदकम रोचते। समझ आ गया ना? ये पहले भी हमने करे हुए हैं। एक दो राय के लिए, नृपः दुर्जनेभ्य क्रुध्यति, क्रुद्ध, कृप, कुप, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, इन धातुओं के साथ भी चतुर्थी लगती है। जिसके साथ हम क्रोध करते हैं, कोप करते हैं, द्रोह, द्रोह मतलब द्रोह करते हैं, ईर्ष्या, असूय, असूया, तो उनके साथ चतुर्थी लगती है। तो आप दुर्जनों के साथ, राजा दुर्जनों पर क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है, असूया करता है, तो यहाँ पर दुर्जनों में चतुर्थी आई। नृपः दुर्जनेभ्यः क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, जो जिस वर्ड का प्रयोग आएगा उन उसके साथ, उसके योग में यहाँ चतुर्थी आई। और कथय
निवेदय, उपनिषद, उपदिश, इनके साथ भी चतुर्थी लगती है। तो गुरु शिष्याय कथयति, निवेदयति, उपदिशति। आपको याद हो तो ये सब हमने पहले किए हैं, पिछली बार कर चुके हैं जब संप्रदान कारक किया था। तो ये याद कर लो, कथय के साथ, निवेदय के साथ और उपदेश के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिसको ये उपदेश किया जाता है, कथन किया जाता है और निवेदन किया जाता है, उसमें चतुर्थी आएगी। तो यहाँ गुरु शिष्य को निवेदन कर रहा है, कह रहा है, तो इसलिए शिष्याय आया शब्द, चतुर्थी आई, द्वितीया नहीं आई। फूलों को हरि पुष्पेभ्य स्पृहति, स्पृहति मतलब इच्छा करना, स्पृहा किसी चीज के लिए जो इच्छा होती है, स्पृहा, उसमें स्पृहयति, स्पृहयतः, स्पृहयन्ति। तो अब फूलों के लिए इच्छा कर रहा है तो हरि ही पुष्पेभ्यः स्पृहयति। ठीक है, ऐसे इसमें पुष्पों के लिए है स्पृहा, तो उसमें चतुर्थी आई। और कल्पते संपद्यते भवति, इसके साथ भी चतुर्थी आती है। तो किसके लिए होता है? कल्पते संपद्यते होता है अर्थ में होता है। तो विद्या अर्थाय कल्पते, विद्या जो है धन के लिए होती है, विद्या धर्म के लिए होती है, विद्या विनम्रता के लिए होती है। हम यहाँ अर्थाय ही लगा है, तो हम कुछ भी धनाय कल्पते, धनाय संपद्यते, धनाय भवति, तो उसमें चतुर्थी आती है। ब्राह्मण का हित हो, सुख हो, हित और सुख के योग में चतुर्थी, ब्राह्मणाय हितम सुखम व भवेत। शिशु दुग्धाय क्रंदति, तो किसके लिए क्रंदन कर रहा है, ये शब्द भी आया था यहाँ पर। तो जिस प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, अब क्रंदन, रोना किस प्रयोजन के लिए कर रहा है? दूध लेने के लिए, दूध का प्रयोजन है ना उसका। तो शिशु दुग्धाय क्रंदति। अब तत् पुस्तकम पठ, ये तो पिछली रिवीजन है। ये तत् पुस्तकम पठ, उस पुस्तक को पढ़ो, वह पुस्तक पढ़ो। तो अब पुस्तकम आ गया द्वितीय विभक्ति में, तो तत्, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि कर्ता में भी, और पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीय में भी, कर्म में भी। कंचन जी आप सुन रही है ना? हाँ, आपकी है ये। तो तत् पुस्तकम, आप पुस्तकम वह पुस्तक पढ़ो या उस पुस्तक को पढ़ो, तो उसमें तत् शब्द का अर्थ होता है वह। और जब हम भाषा में उसका प्रयोग दूसरी तरह करते हैं तो वह का ही उस बन जाता है, उसके लिए। अब वह के लिए तो हम नहीं बोलते ना। आप हिंदी भाषा में देखो, वह पुस्तक है, उसको पढ़ो। वह एक मनुष्य जा रहा है, वह मनुष्य है, उसको पकड़ो, उसको देखो। तो अब वह को देखो नहीं हम बोलते, क्या बोलते हैं? उसको देखो। तो इसलिए वह के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है। तो वहां पर भी तत् शब्द का ही द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा। वह पुस्तक पढ़ो, तो पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो तत् में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन आएगा। क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग है तो तत् भी नपुंसक लिंगी है। ठीक है, आगे समझ हो गया स्पष्ट? तो तत् पुस्तकम पठ, सबको स्पष्ट है ना? कुछ इसमें शंका तो नहीं शशि दीदी? नहीं, अब समझ आया हुआ है। अच्छा। एतत् राज्यम रक्ष, इस राज्य की रक्षा करो, रक्ष के साथ द्वितीय लगती है, तो इस राज्य की रक्षा करो। तो राज्य की रक्षा करो, तो का के की का हमने षष्ठी नहीं लगाया, क्योंकि रक्ष के साथ द्वितीय विभक्ति आती है। तो इस राज्य की करो, तो राज्य में द्वितीय एक वचन आया, तो उसका जो विशेषण सर्वनाम लगाया, एतत् में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन आया। वो नपुंसक लिंग है राज्यम, तो एतत् भी नपुंसक लिंग एक वचन में आया। द्वितीयम एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि। राज्यम राज्य राज्यानि, राज्यम राज्य राज्यानि। ठीक है, इस तरह से प्रयोग होता है, ध्यान रखना ये जो नए लोग हैं। किम कार्यम करोषि, किस कार्य को कर रहे हो? तो कार्यम किम के कानी, किम के कानी, तो उस तरह से आ गया। कार्यम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन, किम भी द्वितीय विभक्ति एक वचन। किस कार्य, क्या कार्य कर रहे हो, इस कार्य को कर रहे हो। किम कार्यम करोषि। सर्वाणि पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति,
जिसके लिए होती हैं उसमें चतुर्थी लगती है। तो सभी पुस्तकें शिष्यों के लिए हैं। तो सर्वाणी पुस्तकानि शिष्येभ्यः सन्ति। ठीक है, उनके लिए हैं, तो चतुर्थी बहुवचन आया। अन्यत पुस्तकम पढ़, दूसरी पुस्तक पढ़ो। अन्यत मतलब दूसरी और है, दूसरी या और, उसके लिए अन्यत भी आता है और इतर इतर शब्द भी आता है। तो पुस्तकम चूंकि नपुंसक लिंग है तो अन्यत भी नपुंसक लिंग में आया और इतरत भी नपुंसक लिंग में आया। तो चाहे इतरत लगाओ चाहे अन्यत लगाओ, दूसरी पुस्तक पढ़ो तो अन्यत पुस्तकम पठ, इतरत पुस्तकम पठ। द्वितीय विभक्ति एक वचन लगानी है, नपुंसक लिंग में यही रूप बनता है, इसलिए ये लगा है। छात्रावत्र आगच्छतः। अब यहाँ बताओ, छात्राव अत्र, इसकी संधि छेद करो। छात्राव यहाँ पे 12 पढ़ा है ना, अन्यत, अन्यत अगर नपुंसकलिंग है तो इसमें नहीं आएगा, अन्यम नहीं आएगा इसमें फिर, अन्यत। नहीं, देखो अभी तक आप समझ नहीं कर पाए, ये जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द चल रहे हैं, तत्ते तानी तत्ते तानी, एतत एते एतानी, एतत एते एतानी। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो चल रहे हैं, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, राज्यम राज्य राज्यानि, वो संज्ञा शब्द है। सर्वनाम शब्द ऐसे ही चलते हैं, यथ ये यानी, यथ ये यानी, किम के कानी करा था ना, एतत एते एतानी। याद आई अंजना जी? तत्ते तानी कर रहे हैं, एतत एते एतानी, एतम एते एतानी नहीं होता ना। हाँ जी, नहीं ठीक नहीं, आगे समय सर्वनाम शब्द है ना अन्य, इसलिए आप समझ आ हाँ, गया। अन्यत भी सर्वनाम शब्द है, हाँ इतरत जी। इतर भी सर्वनाम शब्द है। पुस्तकम जो है वो अन्यत इतरत, नपुंसकलिंग है। हाँ नपुंसक लिंग है ये। अन्य शब्द है, जब पुल्लिंग में लगेगा तो अन्यः अन्यौ अन्ये, स्त्रीलिंग में लगेगा अन्या अन्ये अन्यः, और नपुंसक में लगा तो अन्यत अन्ये अन्यानि। ठीक है। मेन शब्द जो है, मूल शब्द अन्यत है, इतरत है, तो उसी तरह से चलेगा। आप ये बताओ, छात्रावत्र आगच्छतः, ये जो पीछे संधि करी है हमने उसी का है, छात्रावत्र आगच्छतः। छात्र ये इसमें वहां है, से ये इसका आते है, रहने दो, ये इस लेसन का है। एचो यवायव अयाति संधि का है, वो अभी हमने नहीं करी है, उसको हम कर लेंगे। चलो थोड़े से वाक्य जल्दी से कर लेते हैं। उस छात्र को यह फूल अच्छा लगता है। पहला वाक्य शशि दीदी आपकी बारी है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। तत्र छात्राय इदं पुष्पम रोचते। अच्छा, तो आपने तत्र क्या बोला, तत् बोला है? तत् पुष्प छात्राएं में कौन सी विभक्ति लगाई है? छात्राएं चतुर्थी, में कौन सी विभक्ति लगाई? चतुर्थी। हाँ, तो तत् में भी वही लगेगी ना, चतुर्थी एक वचन ही। अच्छा, यही चीज तो ठीक। बताने की कोशिश की है, वही विभक्ति वचन उसमें, क्योंकि छात्र उस अलग शब्द नहीं है, उस छात्र को इंडिकेट कर रहा है ना। हाँ जी, तस्मै छात्राय। इसमें चतुर्थी विभक्ति, क्योंकि छात्र में जो लगेगा उसी के लिए उस आया है, छात्र के लिए। तो ठीक है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगेगा, तस्मै छात्राय एतत् पुष्पम रोचते। अब तस्मै। यहाँ देखो पुष्पम है ना, यह पुष्प प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुष्पम, तो उसके साथ प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा, यह की क्या है, एतत्, है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा फूल के लिए, और फूल में क्योंकि उस फूल के लिए यह शब्द आया तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया। पर छात्र में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है तो उसी को ही बता रहा है, इसलिए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगेगा, उस स्वतंत्र शब्द नहीं है ना। जो जिसका विशेषण है उसमें हाँ, वही वाले लगेगी जो जो स्वतंत्र हो उसमें तो आप कर सकते हो, उसमें। उस अपने आप में उसका कुछ मतलब ही नहीं है। उस छात्र को, है ना, छात्र को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है वो। तो तस्मै छात्राय एतत् पुष्पम रोचते। हुआ उस स्पष्ट हुआ?
मतलब उस वर्ड जो है वो छात्र के लिए आ रहा है और यह वर्ड जो है वो पुष्प के लिए आ फूल रहा है, के लिए आ रहा है। हाँ, तो वो दोनों में अब फूल में जो आएगा वही एतत उसके एतत में भी लगेगा, छात्र में जो आएगा वही उसमें भी लगेगा। तस्मै छात्राय एतत् पुष्पम रोचते। ठीक है, अब आगे करेंगे तो समझते जाना। इस बालक को यह पुस्तक अच्छी लगती है। आभा, आभा जी। एतस्मै बालकाय हम्म, एतत् पुस्तकं रोचते। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उसी तरह से ये पहले की तरह ही, बस शब्द अलग है। तो आ गया ना समझ, उस बालक को तस्मै बालकाय, और यह पुस्तक एतत् पुस्तकम। गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। आशा जी। आशा जी है ना? हाँ जी गुरु आशा जी। शिष्याय क्रुध्यति। हाँ जी, गुरु शिष्याय क्रुध्यति, बिल्कुल ठीक है, क्रुध्यति शिष्याय लगा या क्रुध्यति। कुप्यति। ठीक है, हाँ आगे जी, हाँ समझ। जी, हाँ जी। क्रोध और क्रोध, गुरु गुरु में नहीं आएगी चतुर्थी विभक्ति? गुरु जिस पर क्रोध किया जाता है, जो क्रोध कर रहा अच्छा, है उसमें चतुर्थी नहीं आएगी। ओके, ठीक 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 जिस ठीक पर ठीक, किया जाता है क्रोध, जिस पर, पर ठीक चतुर्थी है। आती है। ठीक। तो गुरु तो करता है, वो तो उसमें प्रथमा ही आएगी। गुरु शिष्याय क्रुध्यति, क्रुध्यति। कुप्यति भी लगा सकते हो, क्रुध्यति भी लगा सकते हो। यह दुर्जन उस सज्जन से द्रोह करता है। कृपा जी। यह है, यह है। एतत् एषः दुर्जनः तस्मै सज्जनाय द्रुह्यति। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। यह दुर्जन, आपने सह बोला है? नहीं, एषः। एषः। एषः, हाँ, एतत् शब्द होता है ना, पुल्लिंग में एषः बनता है, एषः, एतौ, एते। हाँ, उस तरह से ही चलेगा ये। यह दुर्जन, क्योंकि दुर्जन पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी, और यह में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लगेगी और पुल्लिंग ही लगेगा। तो यह शब्द के लिए एतत् शब्द आता है, तो एषः दुर्जन, एतत् का पुल्लिंग में चलता है एषः, एषः दुर्जनः तस्मै सज्जनाय द्रुह्यति। ठीक है, आगे अंजना जी। वह मूर्ख इस विद्वान से ईर्ष्या करता है। सः सा मूर्खा सह, एतस्मै सा नहीं बोलो, सह मूर्खः। सः मूर्खः एतस्मै विद्वानाय ईर्ष्यति। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपका, पर विद्वान शब्द क्योंकि आपका पता नहीं है, विद्वान शब्द ऐसे नहीं चलता, विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, इसके लिए आपने प्राज्य शब्द पीछे पढ़ा है। प्राज्य लगाओ अकारांत, वो आपको आता है। प्राच्य, चतुर्थी लगानी है। प्राच्याय, हाँ जी, हाँ, प्राच्याय। प्राज्याय। विद्वान का विदुषे बन जाएगा। विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, विद्वांसा, विद्वांसो, विदुषः, विदुषा, विद्वत्म, वो हम जब करेंगे तब आपको करवाएंगे। तो इसमें प्राच्य शब्द लगा दो। विप्र का क्या मतलब होता है? विप्र भी यूज कर सकते हैं? हाँ, विप्र भी कर सकते हैं। तो वैसे वो विप्र देव की ज्यादा, तरह हमारा जो विप्र का प्रयोग अधिकतर ब्राह्मण के लिए होता है, पर आप विद्वान के लिए नहीं कर लगा सकते। सकते हो, यहाँ इन्होंने ब्राह्मण के लिए भी दिया हुआ है। तो हम्म। विप्र भी लगा दो, विप्राय या प्राच्याय, ईर्ष्यति, असूयति। ठीक है, अब आगे आरती जी। हाँ वह जी। गुरु इन बालकों को उपदेश देता है। सह गुरुः हम्म, एतेभ्यः बालकेभ्यः हम्म, उपदिशति। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। सह गुरु, क्योंकि गुरु के लिए वह लिए शब्द वह आया है। शब्द आया। गुरु पुल्लिंग एक वचन है, तो हम्म। प्रथमा विभक्ति एक वचन लगाया, तो इसी तरह वह भी, उसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में आएगा। स दुर्जन, अच्छा, ये बालकों के लिए स गुरु, और बालकों को उपदेश देता है। बालकों में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन आएगा, बहुवचन आएगा। शब्द है, तो हमने एतत् इन
एतत् में भी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन लगाया। बहुवचन। एतेभ्यः बालकेभ्यः उपदिशति। हाँ जी, ठीक। राजा ने सेनापति से कहा। ये बाकी है कंचन जी की बारी। राजा ने सेनापति से कहा, निप निप से कहा, निपम नहीं, राजा ने कहा है सेना। हाँ हाँ हाँ, निपम निपट नृपम नहीं, प्रथमा विभक्ति एक वचन नृपः होता है। रामः की निप तरह। हाँ निप सेनापति से कहा, सेनापति में चतुर्थी लगेगी हरि की तरह। अच्छा, सेनापति इकारांत है ना। हाँ हाँ, सेनापति 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 उद्देश्य। चतुर्थी विभक्ति हरि का चतुर्थी विभक्ति देखो एक वचन। हरि से हाँ, सेनापति से सेनापत्य सेनापतये एक की मात्रा, सेनापतये सेनापतये कहा, कथ्य कथ्य कहा कहा कौन सा बताएगा, कौन सा ये कथक पास्ट कथक कहा, पास्ट टेंस है ये, इसमें लंग लकार लगेगा। अकथ्य अकथ्य आ जाएगा। अकथयत हाँ, अकथित अकथय अकथय अकथयत अपठत अपठताम अपठनता पठति हाँ, अकथयत। हाँ, पूरा क्या बना? निपय निपय सेनापति अकथयत। सेनापति में क्या आएगा? चतुर्थी एक वचन क्या लगाई आपने? पति सेनापतय हरये हरि शब्द। हाँ, हरे सेनापतय यह पर एक ही मात्रा की मात्रा। हाँ, अब यह पर एक ही मात्रा है। अकथयत। आगे सबको समझ में? शिष्य गुरु से भोजन के लिए निवेदन करता है। रंजना जी। किसको बोला मैडम? हाँ जी, हाँ, रंजना जी। एक सेकंड। शिष्य गुरु से भोजन के लिए शिष्य हाँ जी। गुरुवे भोजनाय कृते निवेदति। यहाँ आ जाएगा भोजनार्थम या भोजनस्य कृते। कृते के साथ षष्ठी लगेगी, नहीं तो चतुर्थी। भोजनार्थम भोजनार्थम भी लगा सकते हैं, भोजनाय भी कह सकते हो। अर्थ का इन्होंने प्रयोग करने के लिए कहा है। हाँ, भोजनार्थम या भोजनाय कृते। भोजनाय कृते नहीं आएगा, जैसे भोजनार्थम तो हो गया। हाँ, कृत्य के साथ देखो, वहां हमने करवाया था, कृत्य के साथ चतुर्थी षष्ठी विभक्ति लगती है। यहाँ नियम 42 में देखो, नियम 42 में चतुर्थी ही आएगी। हाँ, कृत्य इसमें लिखा। हाँ, भोजनस्य कृते के साथ षष्ठी लगती है। चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृत्य अवयवों का प्रयोग होता है और कृत्य के साथ षष्ठी होती है। ठीक है, फिर भोजनार्थम ही ठीक है। भोजनार्थम भोजन निवेदयति तो क्या हो गया? शिष्य गुरुवे के लिए करे। गुरुवे हाँ, गुरुवे निवेदयति किसलिए? भोजनार्थम निवेदयति। गुरुवे भोजनार्थम निवेदयति। या सिर्फ भोजनाय भी लिख सकते हैं कि भोजनाय निवेदयति। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। वो भी लिख सकते हैं ना। कृत्य को उड़ा ही देते। आगे नहीं पढ़ना। आगे बढ़ना है, मगर आसान करना ना। वो उसको भी याद रखो। मैंने बोला बीच में कि भोजनाय भी आप कर सकते हो, पर हाँ, भोजनाय याद आएगा। ऐसे कहाँ याद आएगा हमें? हाँ, में दिया ना, आप आगे बताएंगे। सही बात है कि ब्रैकेट में दिया है, तो इसलिए हमें ध्यान में। बिल्कुल। वह मुनि मोक्ष के लिए ईश्वर को भजता है।
सत्या बहन जी, ईश्वरम सुन रही हैं? सत्या बहन जी हैं? गायब तो नहीं हो गई? एतस्यै मुनि भय वह मुनि में कौन सी विभक्ति लिखनी है? मुनि ईश्वर को भजता है मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए उसको ए छोड़ दो, वह मुनि खाली बोलो। ए उसमें कौन सी एतम ना ए एस ऐशा बोलोगे आप? चलो ठीक है। वह है ये वह है, यह नहीं है। ऐशा यह सा होता है, वह सही सह होता है, सह। सह मुनि हाँ जी, मोक्षाय आपने बोलो ना, उनको मोक्ष कोशिश करने दो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मोक्षाय हाँ मोक्षाय जी, हाँ, ईश्वर है ईश्वर ईश्वर ईश्वरम, ईश्वर ईश्वर को है बदले ईश्वरम भजती। ये देखो, आपका ये उदाहरण में भी दिया हुआ है ना, मोक्षाय हरिम भजती। कहा मन देखा नहीं ये जो यहाँ पर अभ्यास में 22 पे पृष्ठ अरे पर भी दिया, जो मिलते जुलते हैं वो तो आपको याद हो ही जाने चाहिए। तो सह मुनि इस मोक्षाय। अच्छा, यहाँ ईश्वर जिसका भजन किया जाता है ना, जिसको भजते हैं, उसमें द्वितीय आती है, ईश्वर को ईश्वरम भजती। बजती ठीक है सत्यवेन जी, आगे समझ। हाँ जी सह मुनि मोक्षाय ईश्वरम भजती, 4 वर्ण है, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मोक्षाय शूद्र। ईश्वर ईश्वरम भजती द्वितीय विभक्ति। ईश्वरम भजती हाँ जी, 4 सब वर्ण है। मोक्षाय ईश्वरम भजती हाँ जी, चलो अब आगे किसकी बारी है? सविता जी। हाँ जी। चत्वारः वर्ण सन्ति। चत्वारः चत्वारः वर्णः सन्ति। वर्णः, आ की मात्रा के साथ। वर्णः शायद आप सन्ति। बोल रहे होंगे पर उच्चारण में नहीं समझ आ रहा, इसलिए मैंने कहा नहीं, वर्णः। वरण वरण भी बहुवचन में आ जाएगा ना, वरना। वर्ण, हाँ बहुवचन आएगा, वर्णः। वर्ण। हाँ, हाँ, संधि में एक बोला आगे। चत्वारः वर्णाः सन्ति। हाँ जी, शाबाश। ये ब्राह्मणः, हाँ जी। क्षत्रियः, हम्म, वैश्यः, शूद्रः च। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक। अब आगे मनीषा जी हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, ये एक वचन में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये एक वचन 4 में आएगा वर्ण है, सब वर्ण तो वर्ण। एक है ना, ब्राह्मण एक वर्ण है, क्षत्रिय एक वर्ण है, सारे एक एक वर्ण ही है, इसलिए वर्ण के साथ ये आएगा। एक वचन। हाँ, वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है। ये आप कौन रह गया? मनीषा जी हैं? बोलोगी? बिजी हो? बोलना है या नहीं? किसी और से पूछो? पुष्पलता जी रह गई, पुष्पलता जी की बारी नहीं आई। पुष्पलता जी बताओ जी। हाँ, ये है, वह गुरु इन शिष्यों को विद्या देता है। हाँ स जी, गुरुः एतस्य शिष्याय विद्यां ददाति। यही तो गड़बड़ हो जाती है ना, इन शिष्यों को, एतस्य क्यों आ गया? अच्छा, एतेभ्यः हाँ, शिष्येभ्यः। बोला शिष्य। मत करो ना, हाँ, अप्रॉक्स मत करो। हाँ, बहुवचन है ना। हाँ जी, हम्म, हाँ बहुवचन है तो क्या आएगा? शिष्येभ्यः है। हाँ जी, शिष्येभ्यः। और इसका विशेषण इन शिष्यों को। हम्म, एतेभ्यः। एतेभ्यः शिष्येभ्यः विद्यां ददाति। हाँ जी, ऐसे ध्यान रखो इन चीजों का। हमारे, मैं तो कहती हूँ हम पढ़ने वालों में कोई गलती ना करें, एकदम इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाओ, ये जो हम लोग गलती करते हैं। राम इन फलों को चाहता है कोई रह गई है? मनीषा जी तो शायद अपने काम में बिजी हैं, यहाँ तो दिखा रही है प्रेजेंस। तो बाकी तो मैंने सबसे पूछ लिया ना, तो बाकी आप अपने आप कर लोगे, हम आगे कर लें संधि? हाँ जी, कर लेंगे। हाँ जी, बाकी कर लेना, फिर हम पूछ मैडम लें। 3 बोल ही देती है ना, फिर हमें भी रहेगा कि ठीक है कि नहीं है। जैसे और रामा
रामा एतानि फलानि स्पृहति सर्वेभ्यः पापेभ्यः अलम। नहीं, बात सुनो, एतानी फलानी बोलोगे, इन फलों को चाहता है। अच्छा, इन फलों को चाहता है। हाँ, एतानि फलानि नहीं कौन है। चाहता है, कौन चाहता है? राम। हाँ, तो उसमें कौन सी फल लगेगी? रामः एतस्मै चाहता है, प्रिय के साथ चतुर्थी स्पृहति। लगती है ना। रामाय आएगा। हाँ, रामाय 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 एतानी फलानी एतेभ्यः तानी ही आएगा। हाँ, स्पृहयति। सारे पापों को छोड़ो। सर्वेभ्यः पापे, पाप को क्या बोलते हैं? अब यहाँ चतुर्थी क्यों आएगी जी? सर्वे सर्व अलम आया ना, इसमें कर्म द्वितीय को आई। सारे पापों को छोड़ो। छोड़ने में तो नहीं है ना, चतुर्थी कोई है क्या? द्वितीय आएगी इसमें। हाँ, द्वितीय आएगी ना। अलम है ना। आपके सामने और पीछे से आपने गलत किया हुआ है। यहाँ पर आप सीधा ऐसे भी लगा सकते हो, सीधा लगाओ, सर्वान पापान त्यज, सब पापों को छोड़ दो। सीधा द्वितीय विभक्ति एकवचन, सर्वान पापान त्यज। पापान ठीक है। त्यज। ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। बताओगे शशि दीदी, ये क्षत्रिय उन वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। ये क्षत्रिय। नहीं, मेरे को नहीं आया ये। हाँ, तो एतत् शब्द लगाना है। एतत् शब्द का बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का लगाना है। एषा एतौ एते। ऐसे लगेगा। हाँ, एते क्षत्रियः एते क्षत्रियाः स्त्रियः वैश्यान् शूद्रान् च रक्षन्तु या रक्षेयुः। द्वारा बोलना और विधि लिंग भी। द्वारा बोलना है इसको। रक्षेयुः। आप एते ही बोलो, आप बोलो एते जरा। क्षत्रियः एते क्षत्रियाः उन शूद्रों वैश्यों और शूद्रों की रक्षा करें। द्वितीया लगानी है, जिनकी रक्षा करनी है उसमें द्वितीया। उन तान वैश्यान शूद्रान च वैश्यान रक्षेयुः या रक्षन्तु। रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु या रक्षेत रक्षेताम रक्षेयुः। ठीक है, विधि लिंग लगाओ या लोट लकार लगाओ। आ गया ना समझ में? दोबारा एक बार फिर तिबारा बोल रही हूँ। एते क्षत्रियाः तान वैश्यान शूद्रान च रक्षन्तु या रक्षेयुः। यह दूसरी पुस्तक है। कौन बताएगा? जल्दी से बता दो। आप बता दो। अन्य पुस्तका अस्ति। पुस्तका बोलोगे? नहीं, पुस्तकम। हाँ, एतत् पुस्तकम अन्यत् पुस्तकम। हाँ, एतत् अन्यत् पुस्तकम अस्ति। वह मनुष्य कृष्ण का 100 रुपए का ऋणी है। सह नरः कृष्णाय शतं धारयति। सह नरः क्यों बोलते हो? आप तो सह बोलो ना। सह नरः कृष्णाय शतम। हाँ, शतम धारयति। धारयति। ये तो सीधा बांध दिया। धारयति का मतलब भी आ जाएगा, ऋण लेता है 100 रुपए का शतम। तो सह मनुष्य कृष्णाय शतम धारयति। शिष्य का हित हो। शिष्याय शिष्यितम दुःखम। सुखम वा। चलो अब जल्दी से संधि छेद का करो, कुछ तो नया करें। इन ये सब लास्ट को लास्ट आप वाला क्या लिखो। बोला है? शिष्य का हित हो, शिष्याय हितम। हाँ, शिष्याय हितम, शिष्याय हितम। शिष्याय सुखम, कुछ भी लगा सकते हैं। अब हम संधि देखो, जैसे हमने पीछे करी यण संधि। यण संधि में ई उ का ई उ उ इन दोनों का होता है प्रयोग है उसमें, उस संधि का। और इस संधि में आज हमने करनी है अयादि। हाँ,
अयादि संधि में अय से शुरू हो रहा है, जो अयादि अय से शुरू हो रही है। इसका एक सूत्र है एचो अयवायवः। सूत्र मैं आप लोगों को नहीं कह रही याद करने के लिए, जिसका शौक है वो करना चाहे तो करे, ये तो वैसे आपके उसके लिए नॉलेज के लिए। एच अय, इसका संधि जब हम इनको तोड़ेंगे तो इसमें कितने शब्द मिले हुए हैं? एक एच मिला है, एक अय। बुआ स्लाइड बहुत छोटी आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा, सॉरी, बड़ी नहीं करी मैंने, करती हूँ। अब ठीक है? हाँ जी ठीक है। तो एच, जिसमें देखो हम तोड़ते हैं इनको, अय हलंत करके आव, हलंत करके आय, हलंत करके फिर आव, आय वाया वह वा, एक में इसमें भी मात्रा आनी चाहिए थी। तो एचो अय वाया वह, ये है इसके लिए अयादि संधि के लिए। तो इसका क्या मतलब है? एच, एच जो है ना, उसमें आप देख लेना, हयवरट ऐ उन ए ओंग ऐ औच, ए ओ ऐ औ, चार शब्द इसमें आए, चार वर्ण, ए ऐ औ औ, ओ औ। तो इन चारों से ही रिलेटेड है ये संधि। यदि ए ओ, ए और औ के बाद कोई दूसरा स्वर हो तो, ठीक है, ए ओ, इसमें मात्रा छूट गई, ऐ औ, दोनों तरह के ए और दोनों तरह के औ, इनके आगे कोई भिन्न स्वर हो, दूसरा स्वर मतलब ए के अलावा, ओ के अलावा, ऐ के अलावा, औ के अलावा, इनके अतिरिक्त कोई स्वर हो, दूसरा स्वर हो, तो उसमें क्या हो जाता है? उनका ए के बदले अय बन जाएगा, ओ के बदले अव। यण संधि में क्या था? ई को य बन गया था, ऊ को व बना था, है ना? यहाँ पर हाँ ए जी को अय, ओ को अव, ऐ को आय, ये बड़ी ऐ है ना, उसको आय हो जाएगा, औ को आव हो जाता है। आया कुछ समझ में? हाँ ए, जी ए के बाद स्वर हो तो उसको अय हो जाएगा, ओ के बाद हो तो अब हो जाएगा। पीछे जो हमने लिए थे ई उ री और री लिए थे, उसमें ए और ओ छूट गए थे ना। अब वो उनकी संधि कैसी होगी वो यहाँ पर बता रहे हैं। ए ओ ऐ औ, बाकी स्वर उसमें आगे थे, ये जो बचे हुए स्वर इसमें आगे। अय, ए को अय हो जाएगा, ओ को अब हो जाएगा, ऐ को आय, औ को आव, उसी से मिलते जुलते ही हैं। तो ने अनम, जैसे नयन शब्द बना, ने के एंड में क्या है? ए है ना, और उसके आगे स्वर आ रहा है अ, तो ए को क्या हो जाएगा? य, क्या होना है? ए को आय, य ए को आय हो जाएगा। आय तो अब नयनम कैसे बन गया? नयनम, ये देखो, न में ए था, ए को हमने अलग कर लिया, उसके आगे अ आया, ये अ, और फिर नम, तो ए के बाद अ आ गया, स्वर आ गया, तो ए को अय हो जाएगा। ठीक है, तो न में अय मिला, ये न के बाद अय आ गया, फिर अ आया, न में अय मिला तो नय बन गया। ठीक है, नय, और उसमें अ मिला तो पूरा य बन गया, नय नम। ये तोड़ तोड़ के करोगे तो बिल्कुल आसानी से। न का ठीक है। न में ए था, ए और अ मिले तो अय बन गया। तो न में ए मिला, न में अ मिल गया तो न पूरा बन गया, नय। अ इसमें मिल गया य में, तो नयनम। आ गया समझ? इसी तरह से ए, ओ के बाद ए आया, ए के बाद आए तो अय बनता है, ओ के बाद आए तो अव बन जाता है। तो गुर, ये बना कैसे? गुर ओ ए, ये शब्द थे गुर ओ, है, गुर में हलंत लग गया तो ओ अलग हो गया, और ए, ओ और ए मिले, ओ का क्या बन गया? आव। क्या हमने पढ़ा था? ओ का आव बन जाता है, ओ का आव बन गया, और ए आगे था। अब हमने मिलाया तो गुर अ इस र में मिल गया, गुर वे, व इस व हलंत में ए मिल गया, तो क्या बन गया? गुर अवे, गुरवे। ठीक है, आव और ए को करेंगे तो अवे बन जाता है ना, तो वो दोनों आपस में मिल गए, गुरवे। गई अकह, ऐ का क्या हो जाता है? ऐ को आय हो जाता है,
औ को आव, तो ऐ को आय हो गया। गई का ऐ था, ऐ और ऐ का आय बन गया, मिल गया गायक। ग आय गा य कह, गायकः। एक मिनट, ये गुरु, गुरुवे की गुरु प्लस ए, एक्चुअल में ये होगी गुरु प्लस ए, हाँ क्योंकि जी, आपने आगे फिर गुरु, गुरु को ही तोड़ा है, गुर प्लस ओ प्लस ए ले जो आपने लिखा है। हाँ गुर ओ करा ना, गुर ए, गुर, ओ जो ठीक, था ओ आव बन गया, हाँ जी, गुर आव, फिर ए उसमें मिल गया गुर। हाँ वो उसमें, वो मैंने इसको इसमें जोड़ दिया था, 2 बार जरूरत नहीं थी जोड़ने की। व में ए को जोड़ दिया, गुर अवे, अवे बन गया, गुर अवे, तो उस और इकट्ठे मिले तो गुरवे। ठीक ठीक, थैंक यू। अब द्व, ये हो गया गाय का, आगे समझ। ऐ का आय बना तो ग आय गाय, उसमें मिल गया गायकः। और द्वौ अत्र द्वावत्र, और औ का क्या हो जाता है, आव। औ का आव हो गया, तो मनु, इसकी वो एप्पल एप्पल पड़ी है वो डाइनिंग बंद टेबल करो, पे। अपना म्यूट करो। द्व औ अत्र, द्व हुआ हलंत आ गया और औ मिल गया, औ और त्र, तो नहीं आएगा, अत्र, हाँ अ भी है, त्र, ये द्वौ ये इसको हमने तोड़ा, द्वौ को द्व औ बन गया, और अत्र को तोड़ा, अत्र। अब औ के आगे आ गया, तो औ के आगे आने से औ को क्या बन गया, आव। द्वाव, द्व आव, और मिलने इसी में आ गया द्वावत्र। बस उनको तोड़ के इकट्ठा मिला के फिर लिख देना है। औ का आव, आव हलन था व, और व में मिल गया आवत्र, द्वावत्र। द्व आव कैसे बन गया, द्वावत्र। ठीक है, अब इसको हम करते हैं कुछ संधियां। ये गड़बड़ कर देता है, इसमें अटक जाता है कई बार, स्लाइडिंग, स्लाइड। दिखाई दे रही है स्लाइड, दिखाई दी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, दे रही है। हाँ जी, देख, हाँ, तो अब इसमें हमने करने हैं भो अनम। नहीं ओ, ये, नहीं नहीं दूसरी स्लाइड है ये तो, अच्छा ठीक है, दोनों ठीक है। भो अनम है, भो, ओ का क्या बनना, ओ का परिवर्तन किस में होता है, अब आव में। आव में मिला, भव बन गया ना, भवनम। भवनम, हाँ ऐसे भवनम। बताते हैं, जब औ अकह। गायक, हाँ अच्छा चलो यहीं से, हाँ गई अकह गायकः, ओ गायक, अनः। पावनः, आप ये देखो, पावना होगा या, पवन, ऐसे ही पवन। बोल दे, हाँ पवनः, पर ओ का आव बनेगा ना, आव नहीं, क्योंकि ठीक है, पवन। छोड़, ओ है ना, औ नहीं है। हाँ पवना। पवन, अब इधर आ जाओ, पहले इस लाइन में, पहले पऊ अकह, यहाँ पर अब बोलो। यहाँ पे बनेगा पावकः। हाँ पावकः, अग्नि हरे ए, अरे ए को हर बन ए, जाएगा, हाँ आए आ गया ना, हर ये, हर हर ए, ये। हर ये, नहीं अकह, आई को ना, क्या हो जाता है, नायकः, नायकः, हाँ नायकः। गुरु आज्ञा। अच्छा अब यहाँ पर इति अत्र, ये पिछले वाले हैं, इनको कर लो, ई और अ मिला तो, इत्यत्र, हाँ यह बन जाता है ना, ई के आगे भिन्न स्वर आए तो यह बन जाता है, तो इत्यत्र। गुरु आज्ञा, ऊ को क्या बन जाता है, व, व, पूर्वाज्ञा। गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा, गुरुवाज्ञा। गुरुवाज्ञा, वाज्य। हाँ ऐसे बन गए, श्रवणम। अब वो तो तोड़े हुए संधि, इसको बोलते हैं संधि करना, जब हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं संधि, और जब इसको करना संधि छेद। ये मैं भूल गई आपको बताना, जब ये जैसे ये लिखे हुए ये संधि छेद शब्द है,
जमा करके जो लिखते हैं, तोड़, छेद मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो अब हम श्रवणम इसमें ब्रेक करेंगे। ये जो करा था हमने अनुसंधि मतलब जोड़ना, इनको हमने जोड़ा था भवनम पावक। अब श्रवणम ये जो शब्द है इनको हमने ब्रेक करना है। श्रवणम तो ये श्रु धातु है ना, वैसे तो श्रु धातु तो श्रु है। तो क्या श्रो बनेगा, श्रो प्लस अणम। हाँ, श्रो प्लस अणम। अनम, ओ को आव बना है ना। हम्म। गायती, आय किससे बनता है? ई से, आई से। नहीं आई से, आई से, आई से बनेगा ना। गई प्लस गई, गई प्लस इति, इति, अति, आई और हाँ, गई प्लस अति, गायती। गायति। भावकः, भौ जमा अकः। हाँ जी, भौ प्लस अकः। द्वावेतौ, आव कैसे बना? यही जैसे ये भावक है आव ऐसे बना है औ से। हाँ जी, तो द्वौ हाँ प्लस अतौ, एतौ, एतौ। हाँ एतौ पढ़ा बना आपने। एतौ, एषः एतौ। हाँ जी, द्वौ प्लस एतौ। ये जो मात्रा लगती है वही आ जाती है। जैसे गाय में, गायती में अ लगा ना, आय बना, बाकी हलंत था, हलंत में अ ही जुड़ा हुआ है ना। ठीक बात है। तो इसी तरह इसमें ए जुड़ा हुआ है, जुड़ा, तो एतौ। गुरवे, गुरु जमा ए, किससे? गुरवे, अब किससे बनता है? बनेगा गुरु प्लस गुरु जमा अव, गुरु प्लस ए। हाँ, ओ से आव बनता है ना। गुरु प्लस अव, ए प्लस ए, ये गुरु बना आपका। हाँ, गुरु प्लस गुरु जमा ए। हाँ, गुरु प्लस ए, ओ से ए बन गया, आव बन गया ओ से, और ए उसमें मिल गया, गुरु प्लस ए। गुरवे, शयनम, आय, शे आएगा, शे। हाँ जी, शाबाश। शे प्लस अनम, शे प्लस अनम। पिछले से संबंधित है। महत्य आवश्यकता, महत्य आवश्यकता, महती प्लस आवश्यकता। हाँ, महती प्लस आवश्यकता। गच्छत्वत्र, गच्छतु प्लस अत्र। हाँ जी, इस तरह से और शब्द जो भी मंत्रों में मिले हैं, आप कहीं भी मिले तो इस तरह से आप देखना। इसको करो और आगे 218 के कौन से पृष्ठ पर है संधि, वहां पर भी आप देख लीजिए। शयनम का क्या है? शे जमा अनम, क्या? शे प्लस शे, श को एक ही मात्रा, शे प्लस अयन, अयनम। ठीक है, ठीक है, चलो जी। आज थोड़ा लेट हो गया, 4 मिनट, पर लेट शुरू भी किया था हमने। ये अयनम आएगा, शे प्लस अयनम, शयनम ही है ना, जैसा वर्ड लिखा वही आएगा, शयनम। तो ये ए और अ को अय नहीं हो जाता? हाँ, आय हुआ है ना। शे, तो फिर शे प्लस अनम नहीं आएगा? ए हटाया आपने तो आय बन गया ना। फिर शय, शय आवाज देखो, आय आ नहीं रहा। नहीं, वही मैं कह रही हूँ। तो शे प्लस अनम बनेगा या शे प्लस अयनम बनेगा? हाँ, शे प्लस अनम, अनम बनेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अनम। चलो ठीक है जी, सबका धन्यवाद। नमस्ते जी। धन्यवाद आपका धन्यवाद आपका जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अब मंडे को क्लास है ना? धन्यवाद महोदय जी। ये आज शनिवार को नहीं करोगे? हाँ, शनिवार को तो सैटरडे भी है। हाँ, सैटरडे भी है, ठीक।